सर्वेभ्य नमो नमः। मैं किरण द्वारे संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है षष्ठ पाठः ऐसा शरीरम्। संसारे बहवः जना जन्म गृह्णन्ति किन्तु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। इस संसार में अनेक लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही इस संसार में ख्याति सम्मान कीर्ति को प्राप्त करके यश को प्राप्त करते हैं। यह सुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल कामनाएं लोक मंगल भावनाएं लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति ते ये ऐसा शरीरेण जीवन्ति। जो व्यक्ति अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण की भावना और संसार के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, वही व्यक्ति ही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति ते तु जीवन्तो अपि मृतः एव तिष्ठन्ति। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ मार्थ के लिए चिंतन करते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वह केवल जीते हुए भी मरे हुए के समान होते हैं। अस्य भावनाया विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। यह बालकों के विकास के लिए और बच्चों को समझने के लिए यह संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के एक मुनि रहते थे। तस् गुरुकुले बहवः शिष्या आसन्। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य। वासुदेव उनका सबसे प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम अवदत्। शिष्य उस शिष्य की 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य अतः इतम परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। अब आप अपने घर। शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। आप सभी विद्याओं में पारंगत हैं, अतः इतम परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। अब आप अपने घर जा सकते हैं। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्। जाने से पहले आप द्वारकापुर जाकर के देवराज का घर देख करके आएंगे। किंतु गृहस्यान्त न गंतव्यम। लेकिन घर के अंदर नहीं जाना है। देवराज का घर देखकर आना है, लेकिन उनके घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। दूसरे वासुदेव उसी दिन द्वारकापुर की ओर चल दिया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सा ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। 3 दिवस के अनंतर वह गांव के द्वार पर पहुंच गया। वहां पर स्थित लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है। इति वृथा किमर्थं गम्यते तत्र। वहाँ व्यर्थ में क्यों जा रहे। इति उपेक्षा वदन्तः ते देवराज गृह स्थितलं सूचितवन्तः। ऐसी उपेक्षा करते हुए बोलते हुए देवराज के घर की ओर इशारा करते हुए सूचित कर दिया। अग्रे गतः स कूपात् जलम् उद्धरन्ती महिलां याचित्वा जलं प्राप्य तत् पिबन् ताम् अपृच्छत्। आगे जाकर के कुएं से जल भरती हुई, जल निकालती हुई महिला से याचना की, यानी कि पानी मांगा। जलम प्राप्त तत् पिबन् ताम अपृच्छत्। जल प्राप्त करके पानी पी करके तब पूछा, देवराज गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है। तस् पापिना नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान्। उस पापी का नाम किमर्थम किस लिए मेरे सामने उच्चारित करते हैं। इति वदन्ती सा महिला ततः निर्गच्छत् एव। और ऐसा बोलती हुई वह महिला वहाँ से चली गई। किंचित अग्रे गतः वासुदेव कश्चित् देवालयम् अपश्यत्। कुछ आगे चलते हुए वासुदेव ने एक मंदिर देखा।
प्रसादत्वेन भोजन वितरण प्रचलित इसमें वहाँ पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण हो रहा था। नितराम विभुक्षितः वासुदेव जनानां पंक्तो उपाविशत। निरंतर भूखा होने के कारण वह वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तः कश्चित् जना अपृच्छत् वासुदेवा। भोजन के समय पास में बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछा, वासुदेवा देवराजः किम धनिका। वासुदेव ने पूछा, देवराज क्या धनिक है। इति तदा सा पार्श्व जनः, तब वह पार्श्व में बैठा हुआ व्यक्ति, दिग्भवन्तं धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मरितम् इति वदन् भोजनं परित्यज्य उचितः एव। और भोजन काल के समय उस पापी का नाम क्यों याद दिलाते हो, क्यों स्मरण करते हो, ऐसा बोलते हुए वह भोजन को छोड़ करके उठ गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकः वासुदेवाय अन्नं पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। ऐसा देख करके परिवेशक यानी भोजन परोसने वाला जो था, उसने वासुदेव को अन्न पायसादिका यानी खीर आदि भोजन नहीं परोसा। अपूर्णोदर एव सः ततः उत्थितवान्, वह अपूर्ण यानी खाली पेट ही उठ गया। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। दूर से ही देवराज के गृह को देख करके वह वापस 2 दिन के अंदर वह अपने वापस गुरुकुल आ गया। गुरु तं पुनः अवदत्, गुरु ने पुनः कहा, रामनाथपुरं गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगन्तव्यम् इति। आप रामनाथपुर जाकर के रामदेव का गृह ज्ञात करके आइए। शिष्य अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, और वह उस दिन वहाँ के लिए चल दिया। गुरु मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, और मार्ग के बीच में उसे सोमपुर प्राप्त हुआ। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टां कञ्चित् मात्रम् अवदत् सः किंचित जलम ददातु इति। जब वह वहाँ पर पहुँचा, वहाँ अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माता जी से वह बोला, हे माता जी थोड़ा सा पानी दीजिए। किंचित जलम ददातु इति। जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल पानी देकर के माता ने पूछा, अम्ब किंचित जलम ददातु यानी भवता कुत्र गम्यते इति, आप कहाँ जा रहे हैं। रामदेवस्य गृह प्रति इति अवदत् वासुदेवः, वासुदेव के घर की ओर ऐसा रामदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीय सा इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहे अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। अच्छा, वहाँ तो प्रातः स्मरणीय, ऐसा कहकर उस माता जी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक आदर से भोजन प्रदान किया और वहाँ से उसे उसका सत्कार किया। इति किंचित अपृच्छत् सा अपि सत्कृत स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत्। दूरात् एव तत् दृष्ट्वा देवः गुरुकुलं प्रत्यागच्छत्, और उसने रामदेव का घर कहाँ है ऐसा पूछा। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूर से ही उस घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल लौट आया। नमस्कार, धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।